ओम शांति। आप सबको ये क्षेत्र में राजयोग की ये फर्स्ट डे में आपको स्वागत है। जैसे कि हम सभी जो समय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उस समय में हमारा क्या क्या आवश्यकताएं हैं और हमको कैसे रहना है और किसके साथ रहना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बातें होता है। तो आज हम ऐसे ही कुछ चीज़ देखेंगे। कोर्स, राजयोग का कोर्स जो होता है, आप सब जानते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक कोर्स लगभग 150 कंट्री से ज़्यादा प्लेस में दे रहा है और ये तो ज़्यादा ही भारतवर्ष में ख्याति लाभ किया है। भले स्पिरिचुअलिटी का जो रियलिटी होता है उसको कैसे समझा जाता है, वो हमको आज थोड़ा बहुत हम आपके सामने रखेंगे और हमारे सिस्टर्स आपके सामने आएंगे जो आपको कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे ही मैं आपके सामने एक स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। आपको बहुत बहुत स्वागत है इसमें, जो आप थोड़ा समय निकाले हैं अपने लिए, क्योंकि अभी दुनिया में किसी के पास समय देने के लिए नहीं है, लेकिन आप खुशनसीब है जो अपने लिए कुछ समय निकाल पाए हैं। जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं, हमको बंद कर दिया जाता है, हमारा जो फ्रीडम होता है उसको बंद कर दिया जाता है। जैसे कि आज की डेट में जो समय चल रहा है सारा विश्व में, सबको बंद कर दिया गया है और सबके अंदर एक डर आ गया है और ये डर के कारण सब अपने आप को बंद कर दिए हैं। अब ये सारे डर, ये जो हमारे अंदर की चीज़ है, जैसे हम सब जानते हैं कि ये वही क्या होता है, डर क्या होता है, जो फियर इतना सारा वर्ड है, ये कैसे हमारे अंदर से जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको ऐसे कहूँगा कि अपना सारे विंग्स को रिलीज करना है, हाथ को रिलीज करना है। और ये जो राजयोग की शिक्षा है, पहले हम 4 क्वेश्चन आपको देंगे, जो आप ये 3 दिन की कोर्स के अंदर आप अपने अंदर ये क्वेश्चन का आंसर अपने आप आ जाएगा। नहीं आता है तो आप जरूर अपना हाथ रेज करके प्रश्न पूछिए। तो पहला प्रश्न है, ये राजयोग क्यों सीखूंगा? मैं अभी जो आधा घंटा समय अपने लिए निकाला हूँ, ये किस लिए मैं समय दूंगा? इसका बेनिफिट मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, वो आपको ही 2 ही 3 दिन में मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये योग को मुझे कहाँ प्रयोग करना है? ये जो मेडिटेशन कोर्स है, लोग तो फ्री चीज को ऐसे ही मानते हैं कि ये अच्छा नहीं है तभी फ्री मिलता है, तो ये फ्री क्यों दे रहे हैं? इनका मोटिव क्या है? अब ये योग सीखने के बाद मैं इम्प्लीमेंट कहाँ करना है? क्या मेरे परिवार खुशी, शांति, आनंद को अनुभव कर सकता है? हाँ प्यारे भाई बहने, जब आप ये कोर्स को कंप्लीट करेंगे, हम आपको 100% गारंटी दे रहे हैं, जो मेरे परिवार में शांति सुख अनुभव हुआ है, जो मेरे जीवन में आया है, वो हम आज आपके सामने रखेंगे। तो सभी का जो मेन चीज है, जिसको कहते हैं, मान लीजिए मन, मेरा मन अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे ऐसे जो चीज़ है, मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा पहले को सबको कि आप सब अटेंशन दे के सुनेंगे। कुछ की वर्ड बताऊँगा और सभी अपने आप को म्यूट कर देंगे, किसी का आवाज़ नहीं आना चाहिए। मैं आपको स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से 10 मिनट सुनिए, उसके बाद फिर कोर्स चालू होगा। चलिए सभी म्यूट हो जाइए, 1 सेकंड के लिए आंख बंद कर दीजिए, सभी अपने आप को म्यूट कर दीजिए। जहाँ पे बैठे हैं रिलैक्स होके बैठिए। अब समय आ गया है हम अपना मन को शक्तिशाली बनाने के लिए। ये मन की शक्ति कहाँ से मिलेगा? ये मन की शक्ति कहाँ से मिलेगा और हमको कैसे इसको यूज करना है?
मेरा सभी अपने आप को म्यूट रखेंगे, तभी ये चीज़ को हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए प्रॉब्लम होता है। सभी को आवाज़ सुनाई दे रहा है? चलिए, मुझे लग रहा है सबको सुनाई दे रहा होगा, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अपना मोबाइल से अपने आप को फ्रीडम करना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। जैसे हम अपना ये जो फियर है, अभी जो वायरस का फियर है, उससे भी अपने आप को रिलीज करना चाहते हैं, नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे मन में इतने प्रश्न उठ रहा है, ये समय क्या चल रहा है, क्या हम नॉर्मल सिचुएशन फिर से ला पाएंगे, या समय फिर से बदल कर आएगा हमारे सामने या नहीं। बहुत सारे प्रश्न, इसका उत्तर कौन देगा? तो हमारे पास दो चीज़ है। एक कहते हैं हम दुनिया को चेंज कर दुनिया को चेंज कर देंगे, दूसरा है खुद को चेंज कर देंगे। एक चीज़ है, दुनिया को तो हम चेंज नहीं कर सकते, आप ट्राई करके देख लीजिए। हम अपना पिताजी को चेंज नहीं कर सकते हैं, माता जी को चेंज नहीं कर सकते हैं, अपना वाइफ को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऑप्शन हमारे पास है जो हम खुद को चेंज कर सकते हैं। अब खुद को भी चेंज करना है तो कई सारा फैक्टर्स यहाँ पे आता है। कैसे करूँगा चेंज मैं अपने आप को, मैं क्यों चेंज करूँगा अपने आप को, ये भी एक फैक्टर होता है। क्योंकि मुझे क्या चाहिए, आपके सामने है, मेरा लाइफ में मुझे क्या क्या चाहिए। अभी मेरे लाइफ में मुझे चाहिए, फर्स्ट चीज तो मुझे चाहिए लव। सब कोई प्यार के भूखे हैं। फिर मुझे हैप्पीनेस चाहिए, शांति चाहिए, पावर चाहिए। तो अभी का जो रिक्वायरमेंट है संसार में, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पावर। शक्ति आवश्यकता है अभी हमको। कैसे शक्ति आवश्यकता है ना? अब हमारे मन के अंदर, जैसे अपने शरीर में राइट माइंड लेफ्ट माइंड रहता है, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड रहता है। इसे ही ये दोनों चीज जब तक हमको समझ में ना आए, और हम अपना शरीर को जब तक ना समझ पाए कि ये शरीर क्या चाहता है, और ये जो डिजीजेस है ये किसको होता है, और ये भय जो है वो किसको आता है। आप देखेंगे तो जो भय है वो हमारे शरीर के अंदर जो ड्राइवर है, जो हमको चला रहा है, यानी कि ये शरीर, हाथ पैर नाक जो भी सब है, ये सब में तो हम नहीं है। हमारे शरीर के अंदर एक शक्ति है, अब सो कॉल्ड आत्मा कहते हैं जिसको। तो ये आत्मा के अंदर फियर बैठा है, शरीर के अंदर नहीं। तो ये फियर कैसे जाएगा? जैसे आपका मोबाइल में बैटरी डिस्चार्ज हो गया है, तो मोबाइल में बैटरी चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल बात है, आपको इलेक्ट्रिसिटी में कनेक्ट करना पड़ेगा थ्रू वायर। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर से जो सारे शक्तियां ड्रेन आउट हो चुका है, जो शक्तियां अभी आवश्यकता है, वो कहाँ से मिलेगा? पूजा करने से, मंत्र पढ़ने से, शास्त्र पढ़ने से, करने से, या क्या टीवी देखने से, यूट्यूब देखने से, क्या करने से मेरे अंदर ये सारे शक्तियां आएगा? ये मैं कैसे अपने आप को रिचार्ज करूंगा? इम्पोर्टेंट बात वही है। अब रिचार्ज करने के लिए जैसे मोबाइल को रिचार्ज कर लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं, ऐसे ऐसे क्या चीज़ है जो मैं अपने आप को चार्ज करूंगा, और जो हैप्पीनेस, जॉय, पीस, लव, जो मेरा एक्चुअल नेचर है। अब देखो, जब वो कहाँ पे जाते हैं, डीजे लगता है, ज़्यादा समय तक हम वो साउंड सुन नहीं पाते हैं, लेकिन समुद्र के किनारे जब बैठते हैं कितना मज़ा आता है नेचर के साथ। क्यों?
क्योंकि आपकी जो अपना नेचर है वो है शांति। इसी कारण हम शांति को एंजॉय करते हैं, साउंड को नहीं। अब हमको कैसे ये चीज हमको हमारे अंदर आएगा, तो ब्लिस कैसे आएगा, हैप्पीनेस कैसे आएगा, ये हमको देखना पड़ेगा। अब कैसे आएगा ये चीज, हम आपको हिंट देते जा रहे हैं। हम एक्चुअली क्या फील कर रहे हैं, हम कंफ्यूज्ड कहाँ पे हैं, हमारे अंदर एंगर कहाँ से आ रहा है, और हमारे अंदर की शक्ति कहाँ जा रहा है। इसलिए हमको चार्ज करना है। मैं मोबाइल यूज करता हूँ, फेसबुक यूज करता हूँ, व्हाट्सएप यूज करता हूँ, मेरा मोबाइल का शक्ति ड्रेन आउट होता है। ठीक, यहाँ पे मेरे शरीर के अंदर जो ड्राइवर है, जो आत्मा है, उसके अंदर की शक्ति कहाँ जा रहा है, कैसे आउट हो रहा है, और हमारे अंदर भय कहाँ से आया, स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है। अब पढ़ लीजिए, मैं आपको शेयर किया ये इमोशंस कहाँ से आ रहा है, व्हाट्स रॉन्ग विथ मी। ये सारा संसार के अंदर एग्जिस्ट है, हम कहाँ से इसको पाएंगे जब आप उसको तुरंत अपने शरीर से निकाल देंगे। क्या हमको रियली स्ट्रगल करना चाहिए, कैसे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस करना है, कैसे करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाया। अभी ये इमेजिन थिंग है, लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट्स रॉन्ग, फ्रीडम कैसे हम एक्सपीरियंस करेंगे, हु इज होल्डिंग अस। जैसे संसार में एक पेड़ है, मेरे पीछे एक पेड़ दिख रहा है आपको वर्चुअल में। जैसे ये पेड़ हमको पकड़ नहीं सकता है, लेकिन हम पेड़ को पकड़ के बोलते हैं कि पेड़ मुझे छोड़ दे, तो लोग क्या बोलेंगे कि हम मूर्ख हैं। जरूर बोलेंगे कि ये मूर्ख है, पेड़ कैसे छोड़ सकता है, क्योंकि पेड़ को हम पकड़े हैं। ऐसे ही संसार, जो संसार है, हम संसार को पकड़े हैं, दुख को हम पकड़े हैं, स्ट्रेस को हम पकड़े हैं, हम ही हरी भरी होके सब गड़बड़ कर रहे हैं। तो हमको ही रिलीज करना पड़ेगा अपने आप को। जो दुख अशांति का कारण है, इसको रिलीज करना है। लेकिन एक बात है, मुझे रिलीज करना है तो फिर ये कोर्स क्यों करना है, मेडिटेशन क्यों सीखना है, राइट। तो मुझे ये करना है तो क्या करना है ना, मेरे अंदर वो पावर नहीं है। आप जब से जन्म लिए हैं, संसार में आए हैं, आप देखते जा रहे हैं, साइंस डेवलप करते जा रहा है, हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। लेकिन क्या हमको जो खुशी मिलना चाहिए वो मिल रहा है? नहीं। जो शांति चाहिए वो मिल रहा है? नहीं। हम करोड़ों में बिजनेस किए, करोड़ों इनकम कर लिए, बड़े बड़े बिल्डिंग बना दिए, लेकिन हमारे थॉट चेंज नहीं हुआ है ना। तो अब देखते हैं, ये कई प्रकार की थॉट्स हमारे माइंड में आता है। तो यहाँ पे हम दिखा है, व्हाट इज होल्डिंग अस, फियर, हैबिट्स, एक्सपेक्टेशंस, पास्ट मेमोरीज, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। जो अभी चल रहा है ये एक एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस है, जो पास्ट में बहुत सारे हमारे साथ चीज़ हुआ है। मैं आपको इन जनरल कह रहा हूँ, ये तो वायरस आया है, कल चले जाएगा, फिर कल और एक प्रॉब्लम आके हमारे सामने खड़ा हो जाएगा, फिर परसों और एक प्रॉब्लम आके खड़ा हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे को इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करना है। ये इम्यूनिटी सिस्टम कैसे स्ट्रांग होगा? ये क्या 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले जो मेडिसिन के लिए हम वेट कर रहे हैं, वो मेडिसिन 100 साल, 150 साल पहले था क्या? संसार में लोग यही मेडिसिन आने के लिए घर में सब बैठे थे कि जब मेडिसिन आ जाएगा बाहर निकलेंगे, ऐसा कुछ सिचुएशन आया कभी? जब इतने सालों बीत गया, कभी किसी को जरूरत नहीं पड़ा। आज क्यों ना, आज एक भय पैदा हो गया है संसार में, और ये भय के कारण हम सब हर पल शरीर छोड़ते हुए देख रहे हैं, डर है। जबकि आपको पता है आज के दिन का जो रात होगा, रात 10 बजेगा, 11 बजेगा, जब आप सोने के लिए जाएंगे,
आप ध्यान दीजिए, आप जब सोने के लिए जाते हैं, जो 6 घंटा आप रेस्ट करते हैं, क्या आपको पता है आप क्या करते हैं? आपको पता है आप जिंदा है या मृत्यु है या मर गए हैं? तो दिस इज वन काइंड ऑफ डेथ, कैन आई से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? आई एम थिंकिंग दिस इज वन काइंड ऑफ डेथ बिकॉज यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग दैट टाइम। अब इस समय हम फिर सुबह उठते हैं, फिर रिफ्रेश हो जाते हैं। ऐसे ही जो मनुष्य मरने के लिए डरता है, वही मनुष्य हर दिन एक्चुअली में शरीर छोड़ता है। आत्मा कहाँ रहता है, चलिए उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। हम कैसे अवस्था में आते हैं, हम आपको आपके सामने एक चीज रखते हैं, थॉट्स। जो आज जो थॉट के कारण फियर आया है, आज जो थॉट के कारण हम नेगेटिविटी को नहीं छोड़ रहे हैं, जिसको हैबिट कह रहे हैं, जो थॉट हमारे अंदर इतना एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दिया है जिसके कारण हम अच्छा नहीं बन रहे हैं, यानी कि हमारी इच्छाएं हमको अच्छा बनने नहीं दे रहा है। जो मेमोरीज हमारे साथ ऐसे ऐसे घटनाएं हमारे साथ हुआ है जिसके कारण हम अच्छे मुहूर्त को याद नहीं कर पा रहे हैं, और जो बाहर की परिवेश परिस्थितियां क्रिएट हो चुका है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है मेरे खुशी के ऊपर, मेरे दिनचर्या के ऊपर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है। मैं इससे कैसे बाहर निकलूं? सभी जानते हैं एवरीथिंग गिव, मैंने इफ यू वर्क हार्ड यू कैन गेट गुड रिजल्ट, बट इफ यू डू दैट सेम थिंग with spirituality, it will not give you good result, it will give you excellent result. अब हम इसी चीज को भूल गए हैं। यही समय है फिर से अपने आप को, ये शक्तियां को, अपने अंदर जो शक्तियां हैं उसको जागृति करने के लिए आज हम आपके सामने जो बैठे हैं इसी शक्ति के बारे में बोलने के लिए। तो ये भय, जो फेल्यूर, रिजेक्शन, लूजिंग, डेथ, जो सबके अंदर अभी समस्याएं खड़ा हुआ है, सबकी जॉब जा रहा है, किसी का जॉब जाने वाला है, ये सारी चीज को हम कैसे अपने अंदर से निकालेंगे वो आज हम इस क्षेत्र में देखेंगे। तो ये हमारा स्पिरिचुअल पावर कैसे अपने अंदर बढ़ेगा, मैं ये सब चीज आज नहीं बताऊंगा, आगे आपके सामने रखेंगे धीरे धीरे करके। तो अवेयरनेस, विजन, एटीट्यूड, एक्शन एंड क्रिएशन, अब ये वन थॉट अवे, ठीक है। आज हमको ये क्रिएट करना है, हमारे अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना है, जिसके कारण आज नेगेटिव हमको क्या कर दिया है, बांध दिया है, भय की जाल में बंद कर दिया है। हमारा एटीट्यूड कैसा हो गया है, हमारा एक्शन कैसे हो गया है, हमारा जो सुबह उठते ही हम जो क्रिएशन है हमारा, वो क्रिएशन कितना खराब हो चुका है, इसके बारे में हम देखते हैं। और ये क्रिएशन कौन करता है, इसके लिए आपके सामने आज पहला डे का कोर्स है जो ब्रह्मा कुमारी जी आपके सामने रख रहा है। पहला क्वेश्चन आपको है, हु आर यू? हु आर यू? क्या हम अपने आप को ऐसा प्रश्न पूछे हैं कभी? क्या ऐसा प्रश्न कोई हमको पहले से कोई पूछा है? क्या इसका आंसर मेरे पास है? चलिए, हम समय कम होने के कारण हम आगे बढ़ रहे हैं, तो जो भी प्रश्न मन में आएगा आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, हु एम आई? सिंपल, हमारे शरीर के अंदर, हमारा शरीर एक स्केलेटन है, बोन, फ्लेश। बंद करके जाओ उधर से सब। कोई कुछ पूछ रहे हैं क्या? जिनको पूछना है वो रेज करेंगे यहाँ, ठीक। तो ये शरीर एक स्केलेटन है, उसके अंदर एक सोल है जिसको हम हमेशा कहते हैं आई आई आई, मैं ऐसे कर दिया, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। अब अपने आपको ध्यान दीजिए, देखिए मेरा शरीर का कौन सी पोर्शन है जिसको मैं आई कह रहा हूँ? क्या मैं हाथ हूँ?
क्या मैं नाक हूं? क्या मैं लेग हूं? क्या मैं हार्ट हूं? क्या है हेड हूं? नहीं ना। तो मैं क्या हूं? आई एम एनर्जी। मैं एक शक्ति हूं, मैं एक सोल हूं। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपके अंदर एक शक्ति है जो आपको चला रहा है। कल की डेट में मेरा डेथ होता है तो मैं इधर ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ दूंगा और लोग बोलेंगे मेरा नाम रंजन है, ये शरीर छोड़ दिया। तो रंजन का शरीर तो यहाँ बैठा है, अब कौन शरीर छोड़ दिया ना। रंजन जो है वो एक ज्योति है, प्रकाश है, आत्मा है। रंजन एक हाथ पैर वाला नहीं है, लेकिन दोनों कंबाइनिंगली नोन एज ह्यूमन बीइंग जो आपके सामने है। आज आपको कोई भी प्रश्न पूछे अब जाने के बाद, तो आपके पास एक आंसर होना चाहिए, आई एम ए पॉजिटिव, आई एम ए पीसफुल एनर्जी। मैं एक शक्ति हूं जो शांत स्वरूप है, जिसको हमेशा शांति ही पसंद है। और ये शांति की शक्ति कहाँ गुम हो गया है चलते चलते इस रास्ते में। अब हमको इस शांति की शक्ति को अपने अंदर फिर से लाना है। दिस इज ए पावर। जैसे अब मैं आपको ये पॉइंट ऑफ लाइट के बारे में कहा, तो फिर अभी ये शरीर का तो पिताजी है, आप जानते हैं, आप पहचानते हैं आपके लिए पिताजी को, माताजी को। लेकिन ये जो एनर्जी है जिसको हम अभी आत्मा कहे, इसको कौन बनाया? ये आत्मा के अंदर है क्या? जैसे हम अभी मोबाइल चार्ज करने के लिए बैटरी लगा देते हैं, उसके अंदर है क्या? तीन होल से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ऐसे ही हमारे आत्मा के अंदर 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। ये कैसे काम करता है, ये कैसे लीड करता है, आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में सुनेंगे। हमारे बहन पहुंच गए हैं, अब आगे लेके वो जाएंगे। हम जैसे कल फिर से शुरुआत करेंगे, थोड़ा जल्दी 10-15 मिनट पहले, तो आपको वो पॉइंट भी कवर कर लेंगे। आज हम सुनते हैं कि ये आत्मा होता क्या है, परमात्मा होता क्या है, और इनसे जुड़ने से, ये थॉट क्रिएट करने से मेरे अंदर ये शक्तियां कैसे आएगा। हम थोड़ा देर हो गया जुड़ने में, अभी हम सुनते हैं पार्वती बहन से, वो कवर करेंगे आपको कि ये आत्मा होता क्या है और परमात्मा से कैसे शक्ति मिलता है। जो आज के दिन में जो हमारे अंदर भय, डिजीज क्रिएट कर दिया है, वो हमारे से निकल जाएगा और हम इस राजयोग का अभ्यास करके हमारे परिवार को, खुद को और समाज को एक नई दिशा देंगे हमारे पावरफुल थॉट से। आइए सुनते हैं पार्वती बहन से। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू आप सभी को। आज हम समझेंगे अपने आप के बारे में। आज दिन तक हम दुनियावी समाचार बहुत पढ़ लिया है, बहुत सुन लिया है, बहुत वैज्ञानिकों ने बहुत संशोधन कर लिया है, बहुत रिसर्च कर लिया है, बाह्य जगत को हमने बहुत अच्छी तरह से जान लिया है। लेकिन जब परमात्मा आते हैं तो हमें खुद का परिचय देते हैं। हम खुद को, अपने आप को नहीं समझ पाए आज दिन तक। आज हमें परमात्मा अपना परिचय देते हैं, खुद का परिचय और खुदा का परिचय हमें मिलता है। देखो, आज दिन तक हम अपने आप को शरीर समझ रहे थे, इस शरीर के भान में हम रहते थे। देखो, हम आपस में मिलते हैं तो अपना शारीरिक परिचय हमें देते हैं, जो कि यह परिचय तो हमें जन्म के बाद यह परिचय हमें मिलता है, जो शरीर का नाम हमें मिलता है। इसी के देह अभिमान में आकर के हम हर कर्म करते हैं।
अपना शरीर का अभिमान आता है, नाम और रूप का अभिमान आता है, जाति धर्म भेद का अभिमान आता है, संबंधों का अभिमान आता है। यह अभिमान हमें सिर्फ शरीर का अभिमान आता है, लेकिन यह शरीर तो हमें जन्म के बाद यह जो पद पोजीशन भी मिलता है, नाम मिलता है, वो भी हमें जन्म के बाद मिलता है। इससे पूर्व हम कहीं और थे। जन्म के बाद ही ये हमें नाम मिलता है, संबंध मिलता है। शरीर में भी हमें कितना परिवर्तन दिखाई देता है। बचपन, युवा, वृद्ध, माना परिवर्तन हमें देखते हैं। लेकिन हम जो भी कर्म करते हैं तो देह अभिमान वश कैसे कर्म करते हैं। हमें अपना नाम का भी अभिमान आता है, रूप का अभिमान आता है कि मैं गोरा हूँ, फलाना काला है, सुंदरता का अभिमान आता है, या कोई संबंधी है, अपना पद पोजीशन का अभिमान आता है, पता है मैं कौन हूँ। संबंधों का भी अभिमान आता है कि मैं फलाने का पति हूँ, फलाने का मैं बेटा हूँ, ऐसे हमें अभिमान आता है। लेकिन यह सब है देह के संबंधित अभिमान में आकर के हम जो भी कर्म करते हैं, हम सूक्ष्म में हमें स्मृति रहती है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, जो कि हम खुद को नहीं पहचान पा रहे हैं कि मैं हूँ कौन। यहाँ पे हमें अपने आप को आत्मा समझने का, मैं वास्तविक मैं कौन हूँ। यह शरीर तो जन्म के बाद मिलता है, और जन्म के साथ शरीर जब छूट जाता है, मानव शरीर कैसे बना है देखो, जीव और आत्मा, शरीर और आत्मा दो चीजों से बनी हुई है। ये जब खत्म हो जाता है तो आत्मा निकल कर एक पंछी की तरह, जैसे शरीर एक पिंजड़ा है और आत्मा जैसे कि एक पंछी की तरह उड़ कर जाती है। जो हम अभी वास्तविक उसकी हमें पहचान आज हम लेंगे। जो शरीर के एक नाशवंत है, झूठा शरीर है। तो शरीर के बारे में हम सोचते हैं, इसी के बारे में, इसका रिजल्ट जो देहाभिमान में आकर के इसका रिजल्ट में हम देखते हैं कि सारा दिन इस देह के पीछे ही हमारा सारा टाइम, एनर्जी और मनी खर्च होता है। इसमें नहाने धोने में, फ्रेश में, खाने पीने में खर्च करते हैं, काम काज धंधा व्यवसाय करने में। फिर कहते हैं कि शरीर निर्वाह अर्थ करना पड़ता है। पापी शरीर पेट पाप कराता है, लेकिन ये सब कर्म होते हैं हमारे देह अभिमान वश। वास्तविक हमें जितना जरूरी है उससे अधिक नहीं चाहिए, लेकिन हम अपनी इच्छाओं के बारे में देह अभिमान में आकर के दिखावा बनावटी में हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो आज हम देखेंगे हम है कौन, इस शरीर है क्या, जो कि हड्डी मांस और चमड़ी का बना हुआ यह शरीर है, जिसे कहते हैं कि 5 तत्वों का यह शरीर है। ये संसार भी बना है 5 तत्व का बना है, और शरीर भी बना है तो उसी 5 तत्वों का बना हुआ है। जब इस दुनिया हम छोड़ करके जाते हैं तो उसी मिट्टी में 5 तत्वों में मिल जाते हैं, 2 मुट्ठी राख बन जाती हैं। लेकिन हम जाते समय दुनिया में कहते हैं कि खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि हम खाली हाथ नहीं आए थे और खाली हाथ जाएंगे भी नहीं। आते समय हम क्या लेके आए थे? श्रेष्ठ कर्म या पुण्य कर्म। साथ साथ हमने जो गलत कर्म भी किया था वो पाप के रूप में हमारे साथ आते हैं, जो अभी हमारे सामने हम सुख और दुख के रूप में हमारे सामने आता है। तो जब भी दुख होता है तो हम भगवान को याद करते हैं और कहते हैं कि मैंने क्या ऐसा पाप कर्म किया है जो अभी मुझे भुगतना पड़ रहा है, दुख मिलता है। वो है हमारे पाप कर्म।
जो श्रेष्ठ कर्म से हमें सुख मिलता है और गलत कर्म पाप कर्म से हमें दुख का अनुभव होता है। आत्मा वो सुख दुख का अनुभव इस शरीर के द्वारा करती है। और ऐसे ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है और इस शरीर में रहने वाली, जैसे एक घर होता है, घर का मालिक होता है, तो कहा जाता है कि इस घर का मालिक है। 2 चीज हो गई, घर अलग हो गया, घर का मालिक अलग हो गया। ऐसे हमारा ये शरीर अलग है, उसमें रहने वाली आत्मा, उसे चैतन्य कहा जाता है, जीवात्मा कहा जाता है। हम उसे आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहते हैं। आत्मा सतचित आनंद स्वरूप है, अजर अमर अविनाशी है। आत्मा में सूक्ष्म 3 शक्तियां हैं। जैसे शरीर के लिए शरीर 5 तत्वों से जैसे बना हुआ है, पृथ्वी आप तेज वायु अग्नि 5 तत्वों से जैसे बना हुआ है, ऐसे आत्मा के मुख्य 3 शक्तियां हैं, मन बुद्धि और संस्कार। तो मन में विचार, मन में हम सोचते रहते हैं, कितने सारे सोच हमारे मन में चलते हैं और बुद्धि उसी के अनुसार विचार करती है, निर्णय लेती है। और संस्कार जो हम बार बार कर्म करते हैं तो उसी के अनुसार हमारे संस्कार बन जाते हैं। मन एक ऐसी शक्ति है जो हम हासिल करना चाहे वो हासिल कर सकते हैं। उसका आधार है सिर्फ एक सोच का आधार है। वो सोच है हम किस रूप का हम सोचते हैं, कैसा हम विचार, सोच हमारा किस आधार का है, किस क्वालिटी का हमारा विचार है। वो विचार के आधार पर हमारा भविष्य बनता है। मन में इतनी शक्ति है, हम जो चाहे जितना चाहे वो हम प्राप्त कर सकते हैं। मन दुनिया में मन के लिए कहा जाता है मन घोड़ा है, चंचल है। मन इतने सारे विचार आते हैं, इसको कंट्रोल करना असंभव समझते हैं। लेकिन मन को हम एक बार सोच ले कि मन है क्या, इसलिए कहा जाता है मन को शांति चाहिए। तो मन को शांति माना, हम जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना हमें शांति का अनुभव होता है। ऐसे ही एक राजा थे, तो उनका मन बहुत अशांत रहता था। उन्होंने सोचा बगल में सन्यासी है, उनके पास जाएंगे तो वो हल मिल जाएगा। तो वो जाते हैं तो पूछते हैं कि मेरा मन बहुत परेशान है, मैं बहुत उदास हूँ, तो मुझे मन की शांति चाहिए। तो सन्यासी बोलते हैं कि आप अगले दिन 4 बजे आ जाना। तो मन में सोच लेते हैं कि वो शांति देते हैं, देना चाहते हैं, तो अभी ही क्यों नहीं देते हैं। तो ठीक है बोल के वो चले जाते हैं। उनका सारा दिन मन परेशान उदास अशांत रहता है। फिर अगले दिन 4 बजे आ जाते हैं, उनके पास बगल में होती है। तो पूछते हैं, तो इशारा करते हैं सन्यासी कि बैठ जाओ। तो वो सोचते हैं कि इशारा करते हैं कि मन को शांति चाहिए, तो तुरंत उन्होंने बोल दिया कि अपने अंदर को झांक लो। तो राजा, बहुत सारे विचार उस समय आते हैं, तो तुरंत सन्यासी कहते हैं कि आप आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करके अपने अंदर मन के भीतर देख लो कि मन में क्या सोच चल रहा है। तो आंखें बंद करके अपने आप को देखते हैं, तब पता चलता है मन है क्या चीज। जो हमारे अंदर जो क्रिया चल रही है, जो सोच चल रहा है, उसी का नाम है मन, विचार। जो हम सोचते हैं उसकी क्रिया को ही विचार कहा जाता है। जो जिस प्रकार का हमारा विचार है चलता है, देखो आज के जीवन में हम सारे दिन में कितने प्रकार के सोच हमारे मन में चलता रहता है। एक है आवश्यक विचार,
पॉजिटिव विचार, और एक तीसरा है निगेटिव विचार, और चौथा है व्यर्थ विचार, फालतू व्यर्थ विचार। जो पॉजिटिव विचार हैं, जो शुभ भावना शुभ कामना युक्त विचार हैं, जो उस विचार से हम अपने आप को भी सुकून महसूस होता है, उससे आधार से हमारे श्रेष्ठ कर्म होते हैं। उसी समय जब हम अच्छा सोचते हैं अपने बारे में या औरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो खुद को सुकून महसूस होता है, अच्छा फील हमें होता है। और वही दूसरा है आवश्यक विचार, जो सारे दिन के कर्म के बारे में हम सोचते हैं कि यहाँ जाना है, ये कर्म करना है, इनसे मिलना है, ये है आवश्यक नित्य कर्म के बारे में। और तीसरा है निगेटिव विचार, जो हमें कमजोरी के बारे में विचार आते हैं, वीकनेस के ऊपर विचार चलते हैं, और उसी के बारे में हम बार बार सोचते हैं, तो मन हमारा कमजोर वीक हो जाता है। और चौथा है व्यर्थ विचार। व्यर्थ माना हमारे जो बीती हुई बातों के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं, चिंतन करते हैं। जैसे कहा जाता है कि जब हम खाली बैठते हैं तो बहुत सारे विचार आते हैं। खाली मन शैतान का घर कहा जाता है, बहुत सारे व्यर्थ आते हैं। वो भी हमारे पिछले जो बीत चुकी हैं उसके बारे में हमारा विचार सोच चलता है, तो उसके कारण हमारी शक्ति नष्ट हो जाती है। देखो, हम साधु सन्यासी के पास जाते हैं, आशीर्वाद मांगने के लिए जाते हैं, तो वो जो भी बोलते हैं वो काम हो जाता है। उसका आधार सोच है, किस प्रकार का सोचते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचते हैं। सबको जो भी आते हैं उनको वरदान देते हैं, मुख से उनके वरदानी बोल निकलते हैं। उसके कारण उनके अंदर शक्ति जमा होती है। उस शक्ति के कारण जो बोले वो हो जाता है। सतवचन महाराज कहा जाता है। वो शक्ति हमारे अंदर भी है, लेकिन हमें उससे प्राप्त करना होता है। वो भी जितना हम कम सोचेंगे और शक्तिशाली सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, उसके आधार से हमारा में ताकत भरती जाती है। ऐसे वेस्ट जितना हम सोचते जाते हैं उतना हमारी शक्ति नष्ट होती जाती है। तो जिस सोच के आधार पर हमारी बुद्धि निर्णय देती है, जो हमारे जो सोच निगेटिव है, जहाँ पे व्यर्थ हमारा सोच चल रहा है, मन का प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है। बुद्धि वशीभूत हो जाती है, उसका प्रभाव उस पर पड़ने के कारण वो गलत निर्णय दे देती है। तो इसलिए कहा जाता है सोच समझ के कर्म करो। सिर्फ हम जो भी सोचते हैं वो करते हैं ऐसा नहीं होता है। सोचने के बाद समझना होता है इस कर्म का रिजल्ट क्या निकलेगा, एक कर्म करने के बाद उसका फल क्या निकलेगा, उसके ऊपर विचार करना होता है, सोचना होता है। ऐसे नहीं कि जो भी आया बोल दिया, जो भी आया कर दिया, नहीं, बाद में हमें पछतावा होता है। इसलिए कहा जाता है सोच समझ करके कर्म करना। और उसके बाद जो अच्छा, जो हम पॉजिटिव सोचते रहेंगे तो निर्णय भी हम उसे आधार से यथार्थ निर्णय ले पाते हैं। जहाँ पे निगेटिव सोच का प्रभाव ज्यादा है तो वहाँ पे बुद्धि ठीक निर्णय, सही समय पर सही निर्णय नहीं दे पाती है। जो निर्णय लिया जाता है फिर बाद में संस्कार बन जाते हैं। जो भी कर्म 2 से ज्यादा बार हम कर्म कर लेते हैं, 2 बार करते हैं, 5 बार, 10 बार हम वही कर्म बार बार करते रहते हैं, तो एक हमारा संस्कार बन जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि संस्कार इनका बहुत कड़ा संस्कार है, इनका संस्कार कभी बदलता नहीं है। कभी कभी कहा जाता है इनका खानदानी संस्कार है, झूठ बोलने का, छिपाने का, इनके खानदानी संस्कार है। वो संस्कार पड़ते कहाँ से हैं? मन जिसे सोचने का काम करता है, सोचने के बाद सोच किस क्वालिटी की है उसके आधार पर बुद्धि निर्णय लेती है। बुद्धि निर्णय लेने के बाद हम वो कर्म करते हैं। वहाँ पे सोच समझ के हम जो कर्म करते हैं उसके बाद हमारा वो संस्कार बन जाता है। तो ये है
कि आत्मा के 3 संस्कार। तो हम देखेंगे अभी कि आत्मा रहती कहाँ है। जो दुनिया में कहा जाता है कि जब तिलक हम भ्रुकुटी के मध्य में तिलक लगाते हैं, जहाँ पे हम मंदिर जाते हैं तो तिलक लगाते हैं, श्रेष्ठ कर्म में श्रेष्ठ कार्य जब होता है, पूजा पाठ आदि करते हैं तो वहाँ पे भी भ्रुकुटी मध्य में तिलक लगाते हैं। तिलक लगाने की प्रथा है और उसे तिलक लगाने की प्रथा में उसे सौभाग्यशाली भी कहा जाता है, जहाँ पे तिलक लगाते हैं। तो वो है आत्मा का रहने का स्थान, मेन हेड कहा जाता है, जहाँ पे ऑफिसर होता है, माना मेन ऑफिस होता है। ऐसे यहाँ शरीर को संभालने के लिए ये मेन आत्मा जहाँ पे रहती है, दोनों भ्रुकुटी बीच, ये है हमारे आत्मा का रहने का स्थान, दोनों भ्रुकुटी के बीच। वो है अति सूक्ष्म। जैसे आत्मा इतनी अति सूक्ष्म है, शरीर दिखाई देता है, स्थूल चीजें दिखाई देती हैं। देखो हमें लाइट दिखाई देता है, पंखा दिखाई देता है, हिल रहा है, लेकिन वो पावर काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक पावर काम कर रहा है, लेकिन दिखती स्थूल चीजें हैं। ये माइक है, दिखने में हमें माइक दिखता है, लेकिन पावर, इलेक्ट्रिक पावर काम कर रही है। दिखने में चीजें दिखाई देगी, स्थूल वस्तु दिखाई देगी, लेकिन जो पावर है वो दिखाई नहीं देती है। ऐसे शरीर दिखने में शरीर दिखाई देगा, लेकिन जो आत्मा है, जो अति सूक्ष्म है, चैतन्य है, जो अजर अमर अविनाशी है, वो दिखाई नहीं देती है। इसी का नाम है आत्मा। देखो ये आत्मा है अति सूक्ष्म, लेकिन इसमें कितनी शक्तियां भरी हुई है। दुनिया में कहा जाता है कि मन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसके लिए कहा भी जाता है कि मन जीते जगत जीत है। जो मन को जीतता है वह जगत को जीतता है। हम इंद्रियों को हम जितना हम कंट्रोल करते जाएंगे, जो 5 इंद्रियां हैं, कान है, मुख है, आंख है, हाथ है, हम इन कर्मेंद्रियों को हम जितना हम कंट्रोल में रखते जाएंगे, उतना मन हमारे अधीन हो जाते हैं, मन का हम राजा बन सकते हैं। इसलिए गीता में भी कहा है, जो मन जीते जगत जीत कहा जाता है। तो जैसे भी हम सारा दिन हम किसी से बात करते हैं, तो बात करते करते हम ऐसे मुख से कुछ बोल देते हैं, तो बाद में जो बोलना नहीं चाहिए, जो गलत बोल था, बोलते समय हम बोल देते हैं, फिर बाद में हम कर्म में व्यस्त हो जाते हैं। जब हम खाली बैठते हैं या तो भगवान को याद करने बैठते हैं, तो वही बातें याद आती हैं कि मुझे ऐसा नहीं बोलना था। बाद में पश्चाताप होता है। उसी समय हम मुख पर हम कंट्रोल, मन घोड़ा है लेकिन बुद्धि उसके लगाम है। बुद्धि पर हम कंट्रोल करें, नहीं मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उसी समय हम इंद्रियों को हम कंट्रोल करेंगे तो हमसे कोई बुरा काम नहीं होगा, कोई पाप कर्म नहीं होगा। ऐसे ही कान से कुछ सुन लेते हैं, सुनने के बाद जो नहीं सुनना चाहिए, सुनने के बाद हम काम में बिजी हो जाते, व्यस्त हो जाते हैं। जब भी हम ऐसे एकांत में बैठ जाते हैं, खाली बैठ जाते हैं, तो उसी के बारे में हमारा सोच चलता है, विचार चलता है कि ये बात किस भावना से कहा गया है, किस बात के लिए कहा गया है, इसी के बारे में हमारा चिंतन चलता है। और जो हम इन आंखों से जो देखते हैं, समझो हम रास्ते में चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, बहुत सारे दृश्य दिखाई देता है। देखते हैं, आंखें बंद करके तो नहीं चलेंगे, देखते हैं। लेकिन देखने के बाद जब भी हम ऐसे एकांत में बैठ जाते हैं, भगवान को याद करने बैठ जाते हैं, बार बार फिर वही दृश्य सामने आ जाता है। इसलिए कहा जाता है मन को तीसरा आंख भी कहा जाता है।
माना मन से हम जो आंखों से देखते हैं तो वो हमारे मन के अंदर प्रिंट हो जाता है, बुद्धि उसे देखती है, वहाँ पे प्रिंट हो जाता है। फिर जब भी हम एकांत में बैठ जाते हैं तो हूबहू वही दृश्य हमारे सामने आ जाता है। इसलिए हमें सोच पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। हम देखना चाहिए, अंदर हमारे अंदर झांकना चाहिए कि हम किस विचार का सोच रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, किसके प्रति हमारी क्या सोच है, क्या भावनाएं हैं हमारी। तो सोच के आधार पर हमारा बुद्धि भी निर्णय देती है, संस्कार भी वैसा हमारा बनता है। और जो हम आत्मा की बात कर रहे थे, आत्मा में ही यह 3 संस्कार हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। इसलिए जहाँ पे हम तिलक आदि लगाते हैं तो कहा जाता है शंकर का तीसरा नेत्र खुलता है तो इस दुनिया का विनाश होता है। भगवान कहते हैं कि हमें जब ज्ञान मिलता है, अपने खुद का हमें परिचय मिलता है, आत्मा का जब परिचय मिल जाता है तो हमारा तीसरा नेत्र खुल गया। ऐसा नहीं कि यहाँ पर तीसरा नेत्र आता है, दिखता है, दिखने की बात नहीं है। जो समझ है उसे कहा जाता है नेत्र। ज्ञान एक समझ है, ज्ञान एक नेत्र है। इस नेत्र से हम अपने आप को देख सकते हैं। अपने आप को देखने के बाद हम खुदा को देख सकते हैं, परमात्मा को देख सकते हैं। जैसे हम आत्मा का संबंध सीधा परमात्मा के साथ है, तो हम उस परमात्मा का भी परिचय समझ सकते हैं। जैसे आत्मा है, जैसे बाप होता है वैसा ही बेटा होता है। जैसे हमारा पिता परमात्मा है, ऐसे हम उनके संतान आत्मा है। हम आत्मा भी भाई भाई है, हम आपस में भाई भाई एक पिता परमात्मा के संतान हैं। तो जैसे हमारा शरीर तो हमने देख लिया, जैसे कि ड्राइवर है और गाड़ी है, कितने भी वैल्यूएबल गाड़ी है, लेकिन उसमें ड्राइवर ही नहीं तो गाड़ी की कोई वैल्यू नहीं है। हमारे शरीर है, लेकिन शरीर में आत्मा ही नहीं है तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। शरीर के साथ सब संबंध भी खत्म हो जाते हैं। तो संबंध भी कहेंगे कि ज्यादा देर नहीं रखते हैं, जल्दी उठाओ बोलते हैं। माना इस शरीर के साथ जब तक शरीर में आत्मा है तब तक ये शरीर की वैल्यू है। इसमें आत्मा नहीं है तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। तो आज हमने समझा आत्मा के बारे में। आत्मा है क्या? कितने अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। दिखने में दिखती नहीं है, शरीर दिखाई देता है, स्थूल चीजें दिखाई देती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक पावर जो दिखाई नहीं देती है, ऐसा आत्मा दिखाई नहीं देती है। स्थूल शरीर दिखाई देता है, चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन जो आत्मा है उसको जानना है, पहचानना है। ऐसे इसके साथ जैसे शरीर निर्वाह अर्थ हम सारा दिन काम करते हैं, शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए हेल्दी फूड खिलाते हैं, लेकिन आज दिन तक हमने आत्मा को शक्तिशाली, शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए अच्छा फूड हम खाते हैं, लेकिन आत्मा के बारे में, आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए अच्छा सोच, जो सोचना चाहिए, हेल्दी फूड, जो अच्छा सोच का जो भोजन देना चाहिए, आज दिन तक हमने वो नहीं दिया है। इसका प्रभाव, जो गलत सोच, गलत विचार जो हमने किया है, इसी का प्रभाव रिजल्ट के रूप में हम दुख, अशांति का अनुभव कर रहे हैं। तो आज से हम पॉजिटिव विचार करेंगे, शक्तिशाली विचार करेंगे। आज भगवान हमें एक पॉजिटिव संकल्प देते हैं कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं और मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं। यह हमें फर्स्ट दिन से ही भगवान हमें शक्तिशाली संकल्प हमें देते हैं कि इससे हमारे आत्मा के अंदर शक्ति बढ़ती है, हमारे अंदर पावर आती है।
जैसे हम बैटरी को, मोबाइल को चार्ज करते हैं, तो एक बार हम चार्ज करते हैं तो सारा दिन हम यूज़ करते हैं। पहले तो पूजा पाठ आदि करते थे अच्छी भावना से, श्रद्धा से। आजकल हम पूजा पाठ भी करते हैं तो मन में कुछ स्वार्थ भाव रख करके पूजा पाठ करते हैं, तो उसका रिजल्ट भी वैसा ही रहता है। इस जैसे कि भगवान के साथ भी एक बिजनेस जैसा हो गया है कि मैं भगवान ये मेरा काम कर दो तो मैं 101 नारियल चढ़ाऊंगा, 101 रुपये चढ़ा दूंगा। ऐसा हमारा भगवान के साथ भी हमारा पॉजिटिव संकल्प नहीं रहा है, तो हमारा तो हमें सुख शांति का अनुभव कैसे होगा। तो आज से हम एक संकल्प लेंगे कि मैं कौन हूँ। और सारा हम जो भी सारे दिन हम काम करते हैं, एक जो हमने पहला लेसन देख लिया कि मैं कौन हूँ, आत्मा। अब सारे दिन में स्मृति में रहना है कि मैं कौन हूँ। ये शरीर तो नहीं हूँ, ये शरीर तो नाश खत्म होने वाला है। मैं हूँ कौन? मैं एक आत्मा। इस आत्मिक स्मृति में रहकर हमें जो भी कर्म करना है वो कर्म करना। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मिक स्मृति में, आत्मा की भान में। वो जैसे कि लाइट हम दिया जलाते हैं, जैसे कि लाइट दिखती है सूक्ष्म, जैसे आकाश में हम तारे देखते हैं, ऐसा अति सूक्ष्म जैसे आत्मा के रूप में हमें अनुभव करना है। और उसी के भान में, अभिमान में रह करके हमें कर्म करना है। जो भी चीज़ देखते हैं तो हमें ये स्मृति रहनी है कि सब जो भी ना आंखों से देखते हैं सब कुछ खत्म होने वाला है। और हम है कौन? आत्मा हूँ। इस भान में रह करके हम सारा दिन कर्म करेंगे। जैसे हम आत्मा है तो पिता परमात्मा की संतान है, जो भी आपस में हम सब भाई भाई हैं। ओम तो हम शांति। कल देखेंगे परमात्मा का परिचय। ओम शांति। जैसे बहन ने आपको पहले दिन की कोर्स में समझाए, और हम लोग शुरू में कोई अभी अभी ज्वाइन किए हैं, और जो पहले से ज्वाइन किए हैं वो देखे होंगे हम किस किस चीज़ को पहले एम्फसाइज दिए थे। क्या क्या चीज़ ऐसा है जो हमको होल्ड करके रखा है, हमको फ्लाई होने नहीं देता है, और हमको कैसे ये सारे जो चीज़ हमको पकड़ के रखा है उनसे कैसे बाहर आना है। तो उसमें एक मेन टॉपिक रहा कि फियर, जो भय है, और आपका और सारे जो पोजीशन हम आपके सामने रखे थे वो स्लाइड भी है, और कल और एक बार आपके सामने उसको प्रेजेंट करेंगे। थोड़ा सभी समय पर ज्वाइन करेंगे 5:20 के आसपास, तो हम इस क्षेत्र को बहुत अच्छा से क्लियर से आपके सामने रख सकते हैं, क्योंकि आपके पास, हमारे पास बहुत कम समय दिया गया है। आज एक दिन था, कल है, फिर परसों है, तो हम करेक्ट 5:30 से पहले ज्वाइन हो जाए, ताकि हम शार्प 5:30 को शुरू किए। हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, 40 मिनट या 45 मिनट्स आपका समय लेंगे। और जो बहन ने बताए कि जो शक्ति है, जो ज्योति है, जो रिचार्ज करने के लिए करने की समय ही है, यही समय है, यही प्रकृष्ट समय है। जिस समय समय हमको जो इशारा दे रहा है उसको समझना है, और इस सिचुएशन से बाहर आना है, खुद को बाहर लाना है, परिवार को बाहर लाना है, समाज को बाहर लाना है, और हम क्रिएटर बनकर अपना दिन को एक बहुत सुंदर दिन में कन्वर्ट करना है। नहीं तो फिर से वही हालत, और आने वाले समय में जो फिर से कुछ और कुछ वायरस, फिर और कुछ परिस्थिति, फिर और कुछ आएगा, तो कैसे झेल सकते हैं। जब तक हमारे अंदर वो शक्तियाँ हमारे अंदर नहीं आएगा तो हम ये नहीं कर सकते। चलिए 1 मिनट साइलेंट बैठेंगे, उस परमात्मा को धन्यवाद देंगे, बहन को धन्यवाद देंगे जिन्होंने अपने हमारे सामने इतना अच्छा से क्लियर करके आत्मा की परिचय सुनाए और भगवान का परिचय, स्व परिचय दिए। थैंक यू। ओम शांति। आंख बंद करके एक बार अनुभव कीजिए, ये शरीर मेरा नहीं है, इस शरीर के अंदर मैं बैठा हूँ ज्योति रूप में, जिसको सारा दुनिया आत्मा कहता है। जैसे सूर्य की किरणें
संसार में फैलता है। और जो भी कोई बाहर आता है, जिनके ऊपर सूर्य की किरणें आता है, तो विटामिन डी फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही परमात्मा की पावरफुल किरणें सारा संसार पर पड़ रहा है, और उसी संसार में मैं हूँ। मैं वो किरणों को अपने अंदर ले रहा हूँ। मेरे हेड को शक्तिशाली कर रहा हूँ। परमात्मा से, शक्ति की किरणों से मेरी मन शक्तिशाली हो रहा है। आँख, नाक, कान पावरफुल हो रहे हैं। गला से लेकर चेस्ट तक फेफड़े, हार्ट शक्तिशाली हो रहे हैं। परमात्मा की किरणों से मेरे लंग्स, घुटने, लेग सब कुछ शक्तिशाली हो रहे हैं। और ऐसा शक्ति मेरे अंदर फॉर्मेशन हो रहा है जो कोई भी भय, कोई भी डिजीज, कोई भी परिस्थिति से मैं बाहर आ सकता हूँ। मैं वही हूँ जिनको भगवान ने इस संसार पर दिव्य दूत के रूप में, ड्रामा में, स्क्रिप्ट में अभिनय करने भेजा है। मैं बहुत शक्तिशाली एक दिव्य आत्मा हूँ। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू।